हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द GK 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इंडिया साइंड ए 1943 करोड़ एग्रीमेंट विथ जनरल एटॉमिक फॉर द लीज ऑफ विच ड्रोन्स। भारत ने जनरल एटॉमिक्स के साथ 1943 करोड़ का समझौता किन ड्रोन को लीज पर लेने के लिए किया है। तो भारत ने ड्रोन लीज पर लिया है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है MQ-9B सी गार्डियन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। यह जो ड्रोन है, यह समझौता किया गया है भारत के रक्षा मंत्रालय और यूएस की कंपनी के साथ। यूएस की कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स। भारत ने जनरल एटॉमिक के साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 30 महीने के लीज पर ड्रोन को लिया गया है। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना यूज करेगी, यानी भारतीय नौसेना की सेवा के लिए लिया गया है। नौसेना इसका उपयोग करेगी। किसके लिए उपयोग करेगी? तो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक निगरानी के लिए, तो पनडुब्बी रोधी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है MQ-9B सी गार्डियन। सवाल पूछा गया है, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि यह 30 महीने की लीज पर लिया गया है और यह भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स ऑन 17-18 अगस्त 2026 एट विच वेन्यू। भारत 17-18 अगस्त 2026 को ब्रिक्स इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस स्थान पर कर रहा है। तो यह बैठक कहाँ हुआ है, सबसे पहले जानना है। तो यह भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। यह जो ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप है, इन्वायरमेंट वर्किंग ग्रुप, इसकी स्थापना 2015 में की गई है। 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जो यह ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हो रही है, इसका थीम क्या है? थीम पर सवाल पूछा जाता है। तो इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी बी। इंडिया फर्स्ट फुल्ली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अंडर PPP इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंसोर्शियम। PPP मॉडल के तहत भारत का पहला पूर्णतः वाणिज्यिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस कंसोर्शियम के द्वारा विकसित किया जा रहा है? क्या नाम है? पहला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारों का समूह। तो यह जो अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह समूह है, इसे एलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्शियम के द्वारा विकसित किया जा रहा है। एलाइड ऑर्बिट प्राइवेट कंसोर्शियम के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 सैटेलाइट हैं और इसे जो डेवलप करने वाली कंपनी है उसका नाम है पिक्सल स्पेस इंडिया। 3-4 क्वेश्चन को मिलाकर एक ही क्वेश्चन किया गया है।
यह सभी अलग अलग सवाल हैं। तो याद रखिएगा, कंपनी जो है उसका नाम है पिक्सल स्पेस इंडिया, और जो कंसोर्शियम है उसका नाम है एलाइट ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्शियम, और इसके अंतर्गत 12 सैटेलाइट को डेवलप किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी सैटेलाइट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस फुल्ली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन? भारत के पहले स्वदेशी पूर्णतः वाणिज्यिक अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन में कितने उपग्रह होंगे? तो यह है 12। हाउ मेनी एनवीडिया B300 GPU विल बी डिप्लॉयड इन द AI फैक्ट्री बीइंग सेटअप बाय L&T? L&T के द्वारा स्थापित की जा रही AI फैक्ट्री में कितने एनवीडिया B300 GPU लगाए जाएंगे? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में AI के लिए सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा L&T के द्वारा अपने क्लाउड और डेटा सेंटर के लिए चेन्नई में एक AI फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? चेन्नई में AI फैक्ट्री लगाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन के NVIDIA B300 GPU लगाए जाएंगे 10,000 NVIDIA B300 GPU लगाए जाएंगे। ठीक है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर जब यह बन जाएगा, यह इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जेनरेटिव AI, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM और सोवरेन AI के जो वर्कलोड है और सुपर कंप्यूटिंग में यह काफ़ी मदद करेगा और यह कंप्यूटिंग की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो राइट आंसर होगा C, 10,000। भेल हैज़ पार्टनर्ड विथ नॉर्वे हाई स्टार AS फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच टेक्नोलॉजी? भेल ने नॉर्वे की हाई स्टार AS के साथ किस तकनीक के निर्माण के लिए साझेदारी की है? तो आपको पता है, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसके अंतर्गत देश में किफ़ायती ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के अस्थायी निर्माण को, जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके स्थानीय निर्माण को गति देने के लिए PEM जो तकनीक है उसके लिए हाई स्टार AS से समझौता किया गया है। तकनीक के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। PEM इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है। PEM का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो गया B, PEM इलेक्ट्रोलाइजर। Which organization recently launched e-inspection and e-certified copy service for judicial record? हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक रिकॉर्ड के लिए ई-इंस्पेक्शन और ई-सर्टिफाइड कॉपी सर्विस शुरू की है? तो भारत में NCLT के द्वारा NCLT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसके द्वारा जो डिजिटल न्याय प्रणाली है, डिजिटल जुडिशियल सिस्टम को और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया गया? ई-इंस्पेक्शन और ई-सर्टिफाइड कॉपी शुरू किया गया है, ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे और तीव्र बनाया जाए और प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, यानी पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? NCLT, यानी B इसका राइट आंसर है। सेबी हैज़ प्रपोज्ड ए मैंडेटरी कलर कोडेड क्रेडिट रिस्क ओमीटर फॉर विच सिक्योरिटी? सेबी ने अनिवार्य कलर कोडेड क्रेडिट रिस्क ओमीटर किस प्रकार के सिक्योरिटी के लिए प्रस्तावित किया है? तो आपको पता है, क्रेडिट रिस्क के लिए सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड में भी इस तरह का म्यूचुअल
फंड के लिए भी रिस्क मीटर अपनाया जाता है, प्रक्रिया होता है जिसमें रिस्क की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। तो क्रेडिट रिस्क मीटर पहले म्यूचुअल फंड के लिए था, अब किसके लिए? तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ के लिए भी यह आइडिया प्रस्तावित किया गया है। क्रेडिट के जोखिम को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके लिए 6 लेयर कलर कोडेड रिस्क मीटर के अनिवार्य का प्रस्ताव दिया है। 6 लेयर कलर कोडेड क्रेडिट रिस्क ओ मीटर, क्रेडिट रिस्क ओ मीटर का प्रस्ताव दिया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डेब्ट सिक्योरिटी यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनात सांगचू 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रहा पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? नाम से ही पता है, पुनात सांगचू जो कि भूटान की जल विद्युत परियोजना है और इसकी कैपेसिटी 920 मेगावाट की है। 920 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसके लिए भारत सरकार इसका वित्त पोषण कर रही है। भारत सरकार इसके लिए वित्तीय सहायता दे रही है। ठीक है, और इसके लिए इसके बाद जो अधिशेष बिजली होगा, अधिशेष बिजली, उसका उपयोग भारत सरकार करेगी, भारत को निर्यात किया जाएगा, निर्यात की जाएगी। यह जो परियोजना है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया भूटान यानी बी। हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट रिसेंटली इज न्यूज ड्यू टू एन ऑयल स्पिल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तेल रिसाव के कारण हाल में चर्चा में रहा हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है? हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि ईरान में स्थित है, ईरान में स्थित है। यह फारस की खाड़ी और जल होर्मुज के बीच ईरान के दक्षिणी तट पर है। कहाँ? फारस और होर्मुज। होर्मुज का नाम तो आपको पता ही है, होर्मुज जल संधि। तो होर्मुज जल डमरू के मध्य दक्षिणी तट पर यह स्थित है, दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है केस्म द्वीप, केस्म द्वीप। तो याद रखिएगा यह रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक मैंग्रोव है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि एविसीनिया मरीना, एविसीनिया मरीना मैंग्रोव की प्रजाति है, एविसीनिया मरीना, जिसे हारा भी कहा गया है। हारा यह क्या है? तो यह प्रजाति है मैंग्रोव की, मैंग्रोव की प्रजाति है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर जहाज़ों से तेल रिसाव के कारण जो समुद्री आवास है उसको गंभीर खतरा पैदा हुआ है। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल है, बी इसका राइट आंसर है। एविसीनिया मरीना को ही हारा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो बी इसका राइट आंसर है। ईरान इज सेट टू ज्वाइन विच डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स? ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किस डेवलपमेंट बैंक में ईरान को शामिल होने वाला है? किस डेवलपमेंट में बैंक में शामिल होने वाला है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी कहा जाता है, जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। अब ईरान इसमें शामिल होगा। ठीक है, एनडीबी की स्थापना 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स देशों के द्वारा। बता दे रहा हूँ, ईरान जो है 2024 में, ईरान 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बना है। ब्रिक्स में अभी 11 कंट्री हैं। लास्ट जो कंट्री इसमें शामिल हुआ
वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नी डेवलपमेंट बैंक। द लॉगर हेड सी टर्टल रिसेंटली रेस्क्यू इन मुंबई हैज विच IUCN कंजर्वेशन स्टेटस। हाल में ही बचाए गए लॉगर हेड सी टर्टल की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है। तो लॉगर हेड्स क्या है, यह समुद्री कछुआ है, टर्टल है, सी टर्टल है, जिसे कि IUCN के द्वारा वल्नरेबल के लिस्ट में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव, याद रखिए इस पर भी सवाल पूछा जाता है, संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन सभी जीव जाति जंतुओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान है, जो कि अनुसूची 1 में है, अनुसूची 1 में है। ठीक है, तो यह दुर्लभ कछुआ है जिसका नाम है लॉगरहेड्स सी टर्टल। तो यह वल्नरेबल लिस्ट में है, किसके, IUCN के। तो बी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द फर्स्ट स्टेट वाइड रोल आउट फॉर समस्त ए मोबाइल बेस्ड कम्युनिटी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने समस्ता एक मोबाइल बेस्ड कम्युनिटी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के चरणबद्ध स्टेट वाइड रोल आउट की मंजूरी दी है। तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐप बनाया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए। समस्ता जो है समस्ता एक मोबाइल कम्युनिटी मोबाइल बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत जो आशा कार्यकर्ता हैं या जो PHC हैं, वह नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टीकाकरण संबंधी जो डिजिटल है उसको ट्रैक करने में इसमें सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यह कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, इसे कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथन साइबर कुश्ती 2026। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथन साइबर कुश्ती लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। तो यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है साइबर सिक्योरिटी और AI। चूँकि यह इसका हैकाथन है, जिससे युवाओं को साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े हुए स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा, साइबर सुरक्षा के खतरे से अवगत कराया जाएगा, साथ ही उन्हें जो इंफ्रा होता है साइबर सिक्योरिटी का, उसकी सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल में समाचारों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF के द्वारा रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न कारणों से, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वह भटक जाते हैं, कुछ लोगों को फ्रॉड के द्वारा या तस्करी के द्वारा गायब कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, या कुछ लोग घर से भाग जाते हैं। तो उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो इसकी मेजबानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि भारत ने इससे पहले ये
अभी जो है 2026 में भारत कर रहा है, इससे पहले 2009 में किया था हैदराबाद में, यानी यह लगभग 17 वर्षों के बाद हो रहा है, 17 ईयर्स के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, नई दिल्ली। हु वॉन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल 2026? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल 2026 किसने जीता? ऑप्शन हिकारा नाकामुरा, फैकियानो कारुआना, मैग्नस कार्लसन या डिंग लेरेन। ऑब्वियस है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे का खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। कहाँ का है? नॉर्वे का खिलाड़ी है। यह विश्व चैंपियन रह चुका है, इसने फाइनल में यह खिताब जीतकर अपने नाम किया है स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें दुनिया भर के जो टॉप क्लास के ग्रैंड मास्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स के 18 अगस्त के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।